हेलो एवरीवन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज पैटर्न मैचिंग ऑफ इंस्टेंस ऑफ सिंप्लीफाई कोड। ठीक है। इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आई नो फॉर श्योर मोस्ट ऑफ यू डोंट नो व्हाट इज इंस्टेंस ऑफ। ठीक है। ऑल्सो क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंस्टेंस ऑफ ना आपको थोड़ा कम ही मिलेंगे अभी इंटरव्यूज में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉमन क्वेश्चन जो आते हैं वो स्ट्रिंग्स हो गया, स्ट्रीम हो गया, लैम्डाज हो गया, इन्हीं इन्हीं पे आते हैं। बट थिंग इज कि आजकल ना इंटरव्यू लेने का तरीका थोड़ा बदल रहा है एंड इवन इंटरव्यूअर्स भी चाह रहे हैं कुछ नए क्वेश्चंस लाएं। तो इंस्टेंस ऑफ ना इसकी अकरिंग आपको कम दिखेगी, बट ये इट हैज स्टार्टेड अकरिंग इन इंटरव्यूज ऑल्सो। ये भी रिसेंटली एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है इंस्टेंस ऑफ पे। दैट्स व्हाई आई बॉट दिस क्वेश्चन हियर। सो लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज इंस्टेंस ऑफ। ठीक है। So basically, instance of is a type comparison operator in Java that checks whether an object belongs to a specific class interface at runtime. Class or interface at runtime. ठीक है। It actually checks the type of that particular object at runtime. ठीक है। And returns true if the object is an instance of the given class, subclass or interface. ओके। बस बेसिकली टाइप चेक करता है किसी ऑब्जेक्ट का कि इट बिलोंग्स टू पर्टिकुलर क्लास और नॉट और इंटरफेस और नॉट। ठीक है। इसके जो क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली जावा ऑपरेटर्स में पूछे जाते हैं, ऊप से भी रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, काइंड ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम बाइंडिंग से होते हैं, टाइप कास्टिंग में भी होते हैं। तो फॉर टाइम बिंग आज ये तीन टॉपिक के क्वेश्चंस तो अभी इस पे हम नहीं कर रहे, अभी हम जावा ऑपरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उस पर फोकस कर रहे हैं। सो लेट्स गो टू आंसरिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है। पहले मैं आपको बताता हूँ पुराने तरीके बिफोर जावा 16 जावा 16 से पहले इंस्टेंस ऑफ यूज कैसे होता था। तो अगर आप ये ब्लॉक देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि इफ ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग है तो हम ऑब्जेक्ट को फिर कास्टिंग कर रहे हैं स्ट्रिंग में एंड देन हम उसका लेंथ निकाल रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ चेक कर रहा है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग तो टाइप कास्ट कर दो उस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में एंड देन उसका लेंथ निकाल पाओ। ठीक है। तो यहाँ पे वही हो रहा है। व्हाट्स हैपनिंग है, फर्स्ट यू चेक द टाइप देन यू कास्ट इट मैनुअली। ठीक है। पहले हम ऐसे करते थे, लेकिन पैटर्न मैचिंग जब आया है, ठीक है, इंस्टेंस ऑफ के लिए, तो पैटर्न मैचिंग में क्या हुआ है, आप ये कोड ब्लॉक देखोगे, इफ ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग एस देन फाइंड द लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने चेक भी किया है टाइप और साथ में उसको कास्टिंग भी साथ में कर दी यहाँ पे स्ट्रिंग एस लिख के। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई क्या हो गया इस पूरे पैटर्न मैचिंग की वजह से कि इसमें कोई मैनुअल कास्टिंग नहीं करनी पड़ी। ये जो एक्स्ट्रा लाइन हम लिख रहे थे ना बार बार, इसको हमें लिखना नहीं पड़ रहा। ठीक है। पहले हम ऐसे लिखते थे, अब ये जो कास्टिंग है उसी एक लाइन में हो जा रहा है जब हम उसका टाइप चेक करते हैं। ठीक है। Type plus variable is in one step. You don't check the type, you extract it safely. Or you can also say if this object is a string, then give me a string called s. ठीक है। सिंपल इज दैट। अगर ये ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग है यहाँ पे नए तरीके में पैटर्न मैचिंग में, तो मुझे इसका स्ट्रिंग दे दो इसी ऑब्जेक्ट का। ठीक है। कास्ट करके दे दो। स्कोप इज स्मार्ट, नो सरप्राइजेस। ठीक है। आप ये बहुत सिंपल सी बात है कि आप जो स्ट्रिंग बना रहे हो इस ऑब्जेक्ट से वो वैलिड रहेगा बस उसी स्कोप में, मेथड के स्कोप में। ठीक है। और इस ब्लॉक में वैलिड रहेगा, उसके बाहर एक्सेसिबल नहीं रहेगा कि ये ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग में कास्ट होकर बाहर भी यूज कर पाओ, ऐसा नहीं होगा। वो बस उसी ब्लॉक में एक्सेसिबल रहेगा। और नेक्स्ट चीज क्या हुआ, इसमें क्लीनर लॉजिक हो गया इन रियल कोड। लाइक पहले आपको एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ रहा था, अब वो बहुत सिंपल सा कोड कम हो गया है, एक लाइन। ठीक है। अगर आपको याद रखना है तो बेसिकली पुराने वाले ओल्ड इंस्टेंस ऑफ में चेक फर्स्ट एंड कास्ट लेटर, बट न्यू में क्या होता है चेक एंड कास्ट टुगेदर सेफली। ठीक है। नाउ आपको ये समझ में तो आ गया अभी, ठीक है, पैटर्न मैचिंग का फायदा क्या हुआ इंस्टेंस ऑफ के लिए। इसने सिंप्लीफाई कैसे किया, हमने यहाँ आंसर कर दिया ये 4 पॉइंट। ठीक है। बट आपको इंटरव्यूअर को आंसर कैसे करना है, व्हाट इज ही एक्सपेक्टिंग। अगर तुम्हें एग्जांपल्स तो तुम बता दोगे ये बता के कि पुराना ऐसे यूज होता था, नए में हमने ऐसे कर दिया है, लेकिन एक स्टेटमेंट में अगर आंसर करना है तो यू कैन सिंपली यूज दीज 4 सेंटेंसेस, कॉम्बिनेशन इनका यूज कर लो। पैटर्न मैचिंग फॉर इंस्टेंस ऑफ सिंप्लीफाइज कोड बाय कंबाइनिंग द टाइप चेक एंड कास्ट इनटू अ सिंगल स्टेप। ठीक है। कंबाइनिंग द टाइप चेक एंड कास्ट इनटू अ सिंगल स्टेप, ये इंपॉर्टेंट है बोलना। अर्लियर वी हैड टू फर्स्ट चेक द टाइप एंड देन एक्सप्लिसिटली कास्ट द ऑब्जेक्ट व्हिच एडेड बॉयलरप्लेट कोड एंड रिस्क ऑफ एरर्स। ठीक है। With pattern matching, Java automatically casts the object and binds it to a variable if the check succeeds. ठीक है। And this reduces code, improves readability and makes runtime handling safer. So अगर ये आप ये सेंटेंस बोल देते हो ना कुछ मिक्स करके, तो ये काफी अच्छा आंसर बन जाएगा आपके लिए। विद द एग्जांपल यू हैव टू शो दीज एग्जांपल्स एज वेल कि पुराना कैसे यूज होता था और नया कैसे काम करता है। एंड जस्ट वन मोर पॉइंट कि इंटरव्यूअर देख क्या रहा होता है इन क्वेश्चंस में, बेसिकली ही वांट्स टू अंडरस्टैंड व्हाई इट एग्जिस्ट। तो आप इंस्टेंस ऑफ बता दो होता क्या है, ठीक है, उसका काम क्या है। देन यू हैव टू एक्सप्लेन क्लियरली, नॉट एकेडमिकली। ठीक है। आपको पूरा अच्छे से समझाना है विद एग्जांपल्स। एंड उसके बाद डू यू नो हाउ इट इम्प्रूव द सेफ्टी एंड रीडेबिलिटी। तो आप वो एग्जाम्पल बताओगे, एग्जाम्पल में समझा दोगे कि किस तरह से उसका मतलब वो एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड हट रहा है एंड हाउ रीडेबिलिटी हैज इम्प्रूव्ड।
ठीक है? अगर आप आंसर कर रहे हो इस तरह के क्वेश्चंस में, आपको बताने की बॉयलर प्लेट कोड हट गया है, कास्टिंग यूज़ हो रही है, कास्टिंग किस तरह से वर्क कर रहा है, इंस्टेंस ऑफ के लिए खासकर रीडेबिलिटी इंप्रूव हुई है एंड सेफ्टी कैसे हुई है, ठीक है? आपको ये आंसर करोगे, आपको इस क्वेश्चन के लिए आराम से फुल मार्क्स मिल जाने हैं, ठीक है? आई होप इट हेल्प्स रिगार्डिंग द इंस्टेंस ऑफ। आई नो काफ़ी नया टॉपिक है, बट दिस वीडियो इज़ वेरी स्मॉल सो दैट आपका एक रिवीजन, आपको नया चीज़ पता भी चल जा रहा है, एंड इफ यू वांट टू रिवाइज़ यू कैन कम अगेन एंड वॉच दिस। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।